अगले 1 घंटे तक आज आप वो देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हां, टीवी पर पहली बार आप देखेंगे खतरे और रोमांच की तमाम हदों को पार करती हुई हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। पहली बार उत्तराखंड के रामनगर में 46 दिन से खौफ का पर्याय बन चुकी नरभक्षी बाघिन के एनकाउंटर की लाइव रिपोर्ट आप देखेंगे अब से थोड़ी देर बाद। हमारे संवाददाता अभिसार शर्मा और कैमरामैन मनोज कुमार एकमात्र टीवी क्रू थे जो इस मुश्किल और खतरनाक ऑपरेशन में लगातार वन विभाग की सर्च और किल टीम के साथ थे। आज की तारीख में आज हर पल खतरे और पल पल रोमांच की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक अनजान किलर घुटने का मांस खाते यहाँ तक पूरा हिस्सा खा दिया था उनने। कोई नहीं जानता कहां से आई है वो। टाइगर जब भी मैनीटर बनता है वो हमारे दिमाग से, इंसान के दिमाग से आगे सोचने लगता है। उत्तराखंड के कॉर्बेट और रामनगर में खौफ का सबसे बड़ा चेहरा। बहुत डर लगता है क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है हमारे ऊपर। एक नरभक्षी बाघिन। टेलीविजन पर पहली बार आप देखने जा रहे हैं कॉर्बेट और रामनगर के इतिहास की सबसे खतरनाक नरभक्षी बाघिन। उसे ढूंढने और मारने का मिशन। पल पल खतरा, हर लम्हा रोमांच। वो बाघिन जो अब तक 2 लोगों को अपना निवाला बना चुकी है। वो बाघिन जिसके नाम हैं 8 हमले, जिसे खोजने में अब तक बीत चुके हैं 46 दिन और रिकॉर्ड 1 करोड़ रुपए का खर्चा। मगर इससे पहले कि हम आपको इस ऑपरेशन के रोमांच की तरफ ले चलें, आपसे मिलवाना चाहेंगे उन लोगों को जो इसके खौफ का शिकार थे। सोच की भी सिहरन पैदा होती है कि यही वो जगह है जहां गोविंदी देवी पर उस बाघिन ने हमला किया था। अभी भी आप उसके निशानात दे सकते हैं। आप देख सकते हैं गन्ने किस तरह से लेटे हुए हैं, क्योंकि उस वक्त उस बाघिन ने उन पर यहाँ पर हमला किया। और इसी रास्ते से होते हुए आप देख सकते हैं, इसी घने रास्ते से होते हुए वो बाघिन उन्हें यहाँ से करीब 200-150 मीटर आगे ले गई। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना घना है ये जगह, इतनी घनी है ये जगह। और मैं आपको बता दूं दुर्गम भी है। और हम जहां जा रहे हैं ये दरअसल उसका किल एरिया है। हमें हल्ला गुल्ला करते गए तो बाघ वहीं था। उसके बाद तुरंत वो भाग गया, छोड़ के हल्ला गुल्ले की आवाज़ सुन के भागा। तो वहाँ जाके हमने देखा तुरंत, तो घुटने का मांस खाते यहाँ तक पूरा हिस्सा खा दिया था उनने। नीचे से घुटने का टोटली खा के यहाँ तक खा दिया था, तो वो भाग गया था। इस वक्त घड़ी पर 4 बज रहे हैं और इत्तेफाकन 17 सितंबर को उस वक्त 4 बज रहे थे जब बाघिन ने परमजीत पर हमला किया। उस वक्त परमजीत अपनी पत्नी के साथ फसल काट रहे थे। हम आपको ये भी बता दें, जैसे ही कुछ देर के लिए उनकी पत्नी जो हैं अपने घर गई, तभी बाघिन ने हमला किया। और उसके बाद उस बाघिन को इसी जगह पर 2 या 3 बार देखा गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर बाकायदा कैमरा लगाया है यहाँ पर वन विभाग ने। और चूंकि वो 1 से ज़्यादा बार यहाँ देखी गई है, यही वजह है कि यहाँ पर ये कैमरा लगाया गया है। बीवी का क्या हाल है? बीवी बेचारी अब वहाँ पर नौकरी करने जाती है, रोती है, क्या करना है उसने, कभी खा लेती है कभी नहीं खाती है। पति के जाने के पत्नी का क्या हाल होता है वो तो आपको भी पता होगा ना। अब हम आपको ले चलते हैं सीधा रोमांच के उस चरम मोड़ पर जहां बाघिन को घेर लिया गया है। ये जो गन्ने के खेत हैं बहुत ज्यादा डेंस हैं, बहुत ज्यादा घने हैं। ये इतने ज्यादा घने हैं कि इसमें कभी कोई हाथी घुस जाए तो वो भी जो है छुप सकता है। ऐसे में एक बाघिन इसमें आसानी से छुप जाएगी। हालांकि ऊपर उस मचान से ये कोशिश की जा रही है कि उस पर नज़र रखी जाए और उसकी कोई झलक देखी जाए, मगर आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो गन्ने के खेत हैं बहुत ज़्यादा डेंस हैं। और एक और जो बड़ी चुनौती ये है कि ये जिस किसान की है उससे अनुमति नहीं मिल रही इसमें प्रवेश करने के लिए, क्योंकि अगर ये पूरी कॉम्बिंग टीम वहां पर जाएगी, ये पूरी टीम वहां जाएगी तो इसमें काफ़ी गन्ना जो है उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये दोहरी चुनौती है इस वक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन टीम के सामने।
एक घने गन्ने के खेत में तापमान बढ़ा हुआ है। माहौल में जबरदस्त तनाव है। सर्च एंड किल टीम ने हाका यानी आवाज लगानी शुरू कर दी है। मेरी बाई तरफ आप देख सकते हैं बाकायदा हुक्का लगाया जा रहा है, क्योंकि ये शक है कि वो बाघिन इसके पीछे इस घने गन्ने के खेत में हो सकती है। और यही वजह है कि ये पूरी की पूरी भीड़, ये पूरा का पूरा हुजूम जो है वहां का रुख कर रहा है, क्योंकि ये शक है कि हो सकता है कि बाघिन इन्हीं घने जंगलों के पीछे हो। यहाँ पर तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं वन विभाग के, और ये पूरे विश्वास के साथ कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन्हीं घने खेतों में वो बाघिन हो। हम इस वक्त इस ऑपरेशन के सबसे ऊंचे पॉइंट इस मचान पर हैं, और मेरी बाईं तरफ जो है वहां पर एक तरह से आवाज़ लगाई जा रही है तमाम कॉम्बिंग टीम द्वारा। इसका मकसद ये है कि अगर इन गन्ने के खेतों में वो बाघिन छुपी है तो उसे किसी तरह से बाहर निकाला जाए। और अगर आप दाईं तरफ वहां देख पा रहे हैं तो बाकायदा गनमैन जा रहे हैं। उसका मकसद ये है कि अगर वो बाघिन बाहर आती है तो उसे गोली से निशाना बनाया जाए। यानी कि यहाँ माहौल में ज़बरदस्त तनाव है। ये माना जा रहा है कि हो सकता है बाघिन कभी भी बाहर आ सकती है और उसे गोली मारने की पूरी कवायद है। मगर फिर अचानक गोलियों की आवाज आने लगती है। शोर बढ़ जाता है। हम मचान से उतरकर स्पॉट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। फायरिंग क्यों? हाँ, वो ऑपरेशन चल रहा है। नहीं, फायरिंग क्या मतलब उसको देखा क्या अभी? हाँ, यहाँ पर आके जो है उनको लगा है कि इसी में छुपी बैठी हुई है। अच्छा, तब लोगों ने उसको गोलियां चलाई हैं, अंदाजे से लगाई हैं। कोई सामने नहीं, इतने घने जंगल में नहीं दिखाई पड़ेगा ना। तो ये जो गोलियां चली हैं उसकी वजह क्या है? टाइगर ही है। टाइगर है, दिखा है, मतलब टाइगर दिखी है। हाँ, हेलो। तो यहाँ माहौल पूरी तरह से ज़बरदस्त तनाव बना हुआ है। अब से बस थोड़ी देर पहले यहाँ पर कम से कम 5 गोलियां फायर की गई हैं, और संभवतः शिकारियों ने उस टाइग्रेस को इन्हीं घने गन्ने के खेतों में देखा है। हिम्मत करके हम आगे बढ़ते हैं। रोमांच शर्म पर है। मेरी दाईं तरफ दूर उधर अब अगर आप देख रहे होंगे हाथी जा रहा है, उसके ऊपर भी कुछ शूटर्स हैं। उसका मकसद ये है कि कम से कम हाथी के जरिए हम उस बाघिन को देख सकें, जो अभी भी कह सकते हैं कि इन्हीं गन्ने के खेतों में कहीं छिपी हो सकती है। 5 बार गोलियां चलाई गई हैं। तो बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या वो बाघिन घायल हो गई है, क्या वो बाघिन मर गई है, या एक बार फिर इस तरफ वो चली गई है, क्योंकि यहाँ एक नाला है जहाँ वो अक्सर चले जाया करती है। हमें जो है यहाँ एक शूटर भी हैं हमारे साथ, वो हमें बता रहे हैं कि बाघिन जो है इस रास्ते से आ सकती है जहाँ हम लोग खड़े हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल आ सकती है बाघिन इस रास्ते से। क्या वजह क्या उसकी? वजह यह है क्योंकि हमारा हाका चारों तरफ चल रहा है और इसका मतलब कोई फिक्स वो नहीं होता, इसका कहीं से भी निकल सकती है इस टाइम ये। तो हमें थोड़ा सा हमें और आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमें और आपको अलर्ट लेने की ज़रूरत है, और उसकी वजह भी बहुत साफ है। ये पूरा खुला मैदान है और ये बाघिन जो है कहीं से भी निकल कर आ सकती है। हाका लगाने वाली टीम खेतों से बाहर आ रही है। उनका दावा सनसनीखेज है। बहुत तेज अंदर से घूम के आई। जब जैसे ही हम होका देते हुए अंदर से आए, तो जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश की, आगे से वाहन बहुत सारे थे, हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा था, इसलिए वो पीछे भाग गई और हमारे बिल्कुल सामने से निकल गई। और हमें 90% उम्मीद है कि उसे वो घायल हो चुकी है। मिशन के शूटर भी इसकी तस्दीक करते हैं। अंदर इन लोगों ने उसको लट्ठियां डंडे लेके जा रहे थे, साथ में उन्होंने हवाई फायरिंग करी ताकि उसे क्या कहते हैं वो बाहर निकले, लेकिन वो बाहर नहीं निकली, वो वापस ही पलट गई। वापस ही अंदर पलट गई। आवाज़ें था वहाँ, एक्चुअली था वो। हाँ, तो ये बात तय है कि वो टाइग्रेस इसी इलाके में है अभी। हाँ जी, गन्ने के खेतों में। क्योंकि उसने आवाज़ करी, वो आवाज़ हमने भी सुनी। वो आवाज़ आपने सुनी है, मगर ये पुष्ट नहीं किया जा सकता कि वो घायल हो गई है या उसे गोली लगी है। हाँ, नहीं, ये इसी कोई। तो हमारे सामने पहला प्रमाण है जिससे साबित होता है कि बाघिन को गोली लगी और उसे खून निकला। हमारे सामने वो घास है जो वो गांव वाले जो गए थे कॉम्बिंग ऑपरेशन में वो लेकर आए हैं। इसमें आप देख सकते हैं खून के निशान। कम से कम इससे ये साबित होता है कि ये खून के निशान उस बाघिन के। हमारे साथ करकी साहब है। करकी साहब, ये बता सकते हैं आप ये क्या है?
हाँ, प्रथम दृष्टया तो ये खून के निशान प्रतीत हो रहे हैं और जिस क्षेत्र में ऑपरेशन हुआ था उसी जगह पे ये मिले हैं। तो इसको लेकिन अब उजाला में इसको ठीक से प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग करके कंफर्म करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी फॉर्म की जाएगी। अभी भी आप पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये ऑपरेशन इतना मुश्किल रहा है अपने आप में। जब तक आप फिजिकल एविडेंस नहीं देखेंगे बाघिन की तब तक आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहेंगे। हाँ, अगर वो इतनी इंजर्ड है तो किसी और जगह पे भी इसके ब्लड स्टेन्स होंगे, उसको चेक किया जाएगा और तभी कुछ कंफर्म हो पाएगा ये प्रॉपर्ली इंजर्ड है कि नहीं। स्पॉट एनालिसिस जारी है। ना बड़ी जोर से बोली पहले वो कुत्ते के पीछे लगी जब बोली है तो कुत्ता भागा आगे। कुत्ता ही बोला बड़ी जोर से। हाँ, कुत्ता आपको आवाज नहीं आ रही थी ना, नहीं तो बीच में कुत्ता हम बाहर खड़े थे, सांप भी बाहर थे, हमें आवाज आ रही थी। गुप्त अंधेरा हो गया है, हमें वापस जाने के लिए कहा जाता है। हम आपको बता दें कि अब हमारा जो ये ऑपरेशन है आज रात के लिए खत्म हो चुका है। बाघिन अभी भी संभवतः उन्हीं गन्ने के खेतों में है और स्थितियां जो हैं आज कल सुबह तक साफ होंगी। तो अभी रात के लिए हम रुखसत कर रहे हैं वापस और हमें बताया गया है कि अगर कुछ होता है तो हमें बताया जाएगा। बहरहाल इन बेहद खराब रास्तों से होते हुए हम वापस सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं रास्ते बहुत दूभर हैं यहाँ से गुजरना और अब जो रिहायशी इलाका है वो शुरू हो गया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की जान जो है किस कदर ख़तरे में रही है इस बाघिन की वजह से। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो जगह जहाँ पर बाघिन इस वक्त छुपी हुई है। ऑपरेशन एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। जज्बे के साथ साथ ऑपरेशन अब हाईटेक है। अरे बाइक हटा दो यार, किसकी है? कैमरा थोड़ा पीछे होना, पीछे 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 बैक यार, थोड़ा पीछे हटो। हाँ हेलो, अरे नहीं बढ़िया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी बाईं तरफ वहां पर उस जगह जहां पर संभावित तौर पर वो बाघिन छुपी हुई है वो पूरी तरह से वहाँ पर रोशनी कर दी गई है, जनरेटर के जरिए उसे प्रकाशमय कर दिया गया है। और मेरी दाईं तरफ हम आपको बता दें यहाँ पर आप देख सकते हैं उस पूरे ड्रोन ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। उसके ज़रिए पता किया जा रहा है थर्मल इमेजिंग के ज़रिए कि क्या बाघिन उस गन्ने के खेत में मौजूद है या नहीं। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं और साथ ही वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस मॉनिटर में इस लैपटॉप के ज़रिए मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं बाघिन जो है वो गन्ने के उस खेत में छिपी है या नहीं। ऑपरेशन के इस हिस्से में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV। फिर अचानक क्या ड्रोन के जरिए बाघिन की निशानदेही की जा चुकी है? पूरा इलाका अब रात के आगोश में है। घायल बाघिन अब भी गन्ने के खेतों में है। अब इंतजार सुबह का है। अंधेरा बेशक छट गया हो मगर डर और रोमांच अब भी बना हुआ है। क्या नरभक्षी बाघिन को लेकर ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंच गया है? रात के बाद वाली सुबह हम आपको बता दें कि ऑपरेशन जो है अपने निर्णायक दौर पे है, क्योंकि इस वक्त फिर शूटर्स जो हैं अब उस गन्ने की खेत की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें ये है कि अंदर हाथी अलाउ नहीं किया जा रहा है जिसका खेत है, क्योंकि अगर एक बार हाथी घुस जाएगा अंदर तो उसके खेत को ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है। मगर हम आपको बता दें कि इस वक्त ये ऑपरेशन अपने निर्णायक दौर में है। रात भर जो है इसे पूरी तरह की घेराबंदी की गई और पहली बार 45-46 दिन के ऑपरेशन में उस बाघिन को संभवतः गोली भी लगी है, क्योंकि जैसे कि हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं कि खून के धब्बे जो हैं वो मिले हैं और जो पूरी घास वहाँ फैली हुई है उसमें खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। रात भर किसी तरह का कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ।
सब कुछ हलचल तेज हो जाती है। सर्च एंड किल टीम एक खतरनाक कदम उठा रही है। इस वक्त आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये अब धीरे धीरे उस गन्ने के खेत की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर बाघिन घायल है तो वो हमला भी कर सकती है। ऐसे में ये जोखिम भरा काम है। जिस तरह से कुछ शूटर्स जो हैं धीरे धीरे वो प्रवेश कर रहे हैं गन्ने के खेत की तरफ, तो बहुत ही अपने आप में इस वक्त नाजुक दौर है और इस तरह से उस बाघिन के पास जाना एक किस्म की खतरे को आमंत्रण देना है। ऐसे में आपको नहीं लगता ज़रूरी था कि एक हाथी के ज़रिए कम से कम उस पेरिफेरी के आसपास अप्रोच किया जाए? बिल्कुल, डेफिनेटली हमें हाथी के ऊपर ही बैठ के जाना चाहिए था, पर अभी डीएफओ मैडम आ रही हैं तो प्लानिंग एक हम लोग करते हैं। अभी 3 हाथी हम लोग सोच रहे हैं कि अंदर उसमें डाले जाएं एक में, और साथ साथ जितने भी हमारे वन विभाग के कर्मचारी हैं ये हमारे साथ साथ रहेंगे नीचे ग्राउंड पे। हम फिर मचान की ओर बढ़ते हैं। नरभक्षी बाघिन को घेरने की रणनीति पुख्ता कर ली गई है। ये जो आप जाले देख रहे हैं, इन जालों को इस पूरे गन्ने के खेत के आसपास बिछाया जाएगा और इसका मकसद ये है कि अगर बाघिन भागने की कोशिश करे तो वो फंस जाए। इसके बाद 3 हाथियों में शूटर्स को लादा जाएगा और वो शूटर्स जो हैं धीरे धीरे गन्ने के खेत के अंदर बढ़ेंगे। उनके पीछे पूरा का पूरा एक हुजूम होगा हाका लगाने वाले लोगों का, जो लगातार हाका लगाते रहेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये अंतिम पुश जिसे कहते हैं, फाइनल पुश जो है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर दी जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन के बीच गन्ने के खेत के मालिक का दर्द भी सुनना जरूरी हो जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान उस किसान का है जो कि इस खेत का मालिक है। हमारे साथ बलबीर सिंह डंगवाल हैं जो कि इस खेत के मालिक हैं। मेरे ख्याल से आपकी बहुत ज़बरदस्त दुविधा होगी इस वक्त। बहुत ज़बरदस्त दुविधा भी है और नुकसान भी बहुत बड़ा है हमारा, क्योंकि इसमें पहले भी हेलीकॉप्टर से सर्चिंग में इन्होंने सारा गन्ना हमारा नीचे गिरा दिया, और वो गन्ना जो कि हमारा 3 साल की फसल है नहीं, तो ये इससे हेलीकॉप्टर की सर्चिंग में ये गन्ना जड़ से ही उखड़ गया, तो हमारी 3 साल की क्रॉप जो है ये करीब करीब आप ये समझिए खत्म ही हो गई है। और अब आखिरी हमला। तो शोर फिर सुनाई दे रहा है, यानी कि हाका फिर से लगाना शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि बाघिन को फ्लश आउट करने के लिए इस वक्त ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। पूरी तैनाती है तमाम शूटर्स की जो पूरे लाइन से यहाँ पर तैनात हैं। स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। हम आपको बता दें, आवाज़ें अंदर से लगातार आ रही हैं, यानी कि नए सिरे से जो है उसे फ्लश आउट करने की कोशिश की जा रही है। आवाजें फिर उठने लगती हैं। क्या बाघिन इन खेतों से बाहर निकलकर हमला करेगी? बाईं तरफ करीब 1 दर्जन शूटर्स कतार से यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? गन्ने के खेत के अंदर हाका लगाने वाले लोग मौजूद हैं, उनके साथ भी डंडे हैं और संभवतः कुछ लोगों के साथ छोटे मोटे हथियार भी हैं। अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये गन्ने के खेत के अंदर फायर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फायर करेंगे तो हो सकता है कि गन्ने के खेत के अंदर मौजूद जो हाका लगाने वाले लोग हैं उन्हें चोट आ जाए। यानी कि अगर बाघिन यहाँ से निकलकर बाहर आ भी जाती है तो बहुत जिम्मेदारी के साथ इन लोगों को काम करना होगा, ये बताया गया है इनको। बहुत दिलचस्प स्थिति यहाँ बनी हुई है। हाका लगाने वाले लोग बाहर आ गए हैं। कल जब ये लोग हाका लगा रहे थे तो उस वक्त मैं आपको बता दूं बाघिन ने हरकत की थी, गोली चलानी पड़ी थी, मगर अब ये बाहर आ रहे हैं तो इनसे जानना बहुत ज़रूरी होगा कि उन्होंने किस हिस्से को क्रॉस किया है। क्या पूरा खेत ये लोग क्रॉस कर पाए हैं? भाई ये बताएंगे कि आप पूरा खेत आप लोग क्रॉस कर पाए क्या? क्रॉस कर दिया। हाँ, तो अंदर बाघिन नहीं मिली? कुछ नहीं मिला सर, नहीं मिली? कुछ नहीं मिली। आपने पूरा खेत देखा? हाँ सर, पूरा खेत देखा, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। हाँ? पूरा खेत देख रहे हैं, कुछ नहीं मिला? बिल्कुल, अभी तो क्या लग रहा है, भाग तो नहीं गई फिर से? कहीं इधर ही छिपी हुई कहीं और। सर ऐसा लग रहा है कि जो हाका लगा के आए हैं उन्हें कुछ अंदर से मिला नहीं। कुछ नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं मिला। और मेरे एक सोर्स ने बताया कि उसको देखा गया है गोरखपुर के पास कहीं। उसने शायद हो सकता है रात में मिडनाइट में उसने यहाँ से क्रॉस कर गई, वो गोरखपुर निकल गई वो। तो साहब देखिए, ऐसे कहते हैं ट्विस्ट इन द टेल, कहानी में एक नया मोड़। वो बाघिन संभवतः एक बार फिर भाग के चली गई है। 46 दिन से जो ऑपरेशन चल रहा था वो एक बार फिर ऐसा लग रहा है असफलता की ओर बढ़ रहा है। जो साहब एक बात बताइए, बाघिन फिर से भागने में कामयाब हो पाई?
कहाँ उसके पग मार्क्स देखे गए हैं? उसके पग मार्क्स ये जो इसके पीछे की तरफ ये नाला है, ये ईस्टर्न साइड में, तो ये नाले से नीचे उसके फ्रेश पग मार्क्स गोरखपुर की तरफ जाते हुए दिखे हैं ना। यानी कि एक बार फिर वो बाघिन बच निकली। मगर तभी एबीपी न्यूज को मालूम होता है कि बाघिन गोरखपुर गांव की तरफ रुख कर चुकी है और हमारे हाथ लगता है एक सनसनीखेज सबूत। एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है वो तस्वीर जो आज सुबह 4 बजे ली गई थी। यानी कि जिस जगह बाघिन थी वहां से इस जगह में पहुंचने में उसे कम से कम 1 घंटा लगा था। मगर फिर गोरखपुर पूरा हुजूम जा पहुंचता है। मकसद है बाघिन को घेर के मारना। हाथियों के जरिए फिर उसे गन्ने के खेत में घेरा जाता है और आखिरकार बाघिन का अंत। जश्न और खुशी की ये बेहुदा और नंगी तस्वीरें कई सवाल भी खड़े कर रही है। सवाल नंबर 1, क्या नरभक्षी बाघिन को बचाया जा सकता था या उसे मारना जरूरी था? सवाल नंबर 2, आखिर ये बाघिन इंसानों के रिहायशी इलाकों में आई क्यों? सवाल नंबर 3, जंगल में रहने के बावजूद आखिर क्यों इसने प्रवेश किया इंसानों के इलाके में? ये तमाम सवाल हैं जो मुंह सामने खड़े हैं, जिनका जवाब न सिर्फ वन विभाग को ढूंढना है बल्कि यहां बसने वाले लोगों को भी और साथ ही तमाम पर्यावरणविदों को। क्योंकि ये नरभक्षी बाघिन अपनी तरह की पहली मिसाल नहीं होगी और आखिरी भी नहीं। खतरे अब भी सामने हैं और अगर उन खतरों को संबोधित नहीं किया गया, उन सवालों को संबोधित नहीं किया गया, तो इस तरह की मिसालें बार बार दोहराई जाती रहेंगी। कैमरामैन मनोज के साथ अभिसार शर्मा, रामनगर, एबीपी न्यूज।